अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। सेवन सीज कम्युनिकेशन आप कह लें किसी भी कम्युनिकेशन के बेसिक सेवन प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर कम्युनिकेशन बेस करती है। और हमारी कम्युनिकेशन के अंदर ये सेवन सीज होने चाहिए। और ये कम्युनिकेशन हमारी रिटर्न भी हो सकती है एंड वर्बल भी हो सकती है। मीन्स कि जब भी हम अपनी बात किसी को डिलीवर करते हैं तो हमारी बात इस तरह की होनी चाहिए कि वो अगले तक बिल्कुल ठीक पहुंच जाए। और उस ठीक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो वो स्टेप हम हमारे पास सेवन सीज की सूरत में आते हैं। तो सेवन सीज रिटन एंड वर्बल दोनों में यूज़ होती है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जब बिजनेस राइटिंग करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, प्रपोजल देना होता है, कुछ भी। तो सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन के रिलेटेड। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो बिजनेस कम्युनिकेशन के रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू होगा सेवन सीज का। नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्दर इंडिविजुअली एक एक को डिफाइन करूँगी विद डिफरेंट फर्दर पॉइंट्स के कंप्लीटनेस क्या है, कंसाइजनेस क्या है, इस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेवन सीज कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कंप्लीटनेस। हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब जो हम मैसेज दे रहे हैं, वी आर द सेंडर ऑफ मैसेज। तो जो रिसीवर है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट मिलनी चाहिए। ये ना हो कि पॉइंट अंदर से मिस हो जाए। तमाम जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। हर क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब है टू द पॉइंट बात करें। उसके अंदर से निकाल दें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो रही है कि आप बार बार एक चीज़ को रिपीट करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को निकाल दें। कंसाइज मतलब बिल्कुल एक स्पेसिफिक बात करें और टू द पॉइंट बात करें। और उस बात में वो बात ये नहीं कि आप खाई जाएं चीज़ों को अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीटनेस को फॉलो करते हुए, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है बट स्पेसिफिक छोटी सी बात में कि जी हाँ ये था, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब है कि आप कंक्रीटनेस का मतलब है बीइंग स्पेसिफिक, डिफाइंड, ठीक है, क्लियर हो जाए किसी भी चीज़ पे, रादर देन वेग और जनरल। मतलब जनरल बात करने के अलावा ना आप लोग एक स्पेसिफिक बात करें। जैसे हम जनरल बात करते हैं कि मेरा जीपीए बहुत ही अच्छा आया, ठीक है, तो आप मुझे जॉब दे दें, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल बात है कि बहुत अच्छा, तो एक जनरल बात है, पता नहीं अब कितना है, स्पेसिफिक नहीं है आप लोग यहाँ पे। बट अगर आप कहते हैं मेरा जीपीए 3.7 आया, 3.5 आया है, तो आप मुझे जॉब चाहिए, ठीक है, इस बेस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, तो मुझे अच्छी सैलरी चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक बात हो गई, ठीक है। बहुत अच्छा कहने के बजाय आप लोग स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करें कि हमारा इतना आया स्पेसिफिकली, तो ये काम होना चाहिए। अम, इसके अलावा हमारे पास आते हैं क्लैरिटी। यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं होने चाहिए। उसका मतलब उसके अलावा आप इस तरह से क्लियर होने चाहिए कि जो आपका बात करने का पर्पज़ है ना, वो आपके रिसीवर तक पहुँचे। जो चीज़ आपके माइंड में है, क्लियर है, ठीक है, मतलब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मेरे बात करने का ये मकसद है, तो एग्जैक्ट सेम वो रिसीवर के माइंड में हो कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ये ना हो कि आपके माइंड में कोई और मतलब हो, जबकि रिसीवर कुछ और समझ रहा हो उस बात को, ठीक है। आप बातों को इस तरह से घुमा रहे हो कि रिसीवर कुछ पता नहीं, कुछ और ही समझ रहा हो उसका मीनिंग। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, अगला गलत मतलब समझ लेता है। तो आपने गलत मतलब नहीं समझाना किसी को। आपने एग्जैक्ट वैसे ही बात करनी जैसे आपके माइंड में जो मतलब आपके जहन में बन रहा है, वही मतलब किसी और के अगले बंदे के जहन में बनना चाहिए। होते हमारे पास क्लैरिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब है कि जब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अगले बंदे को प्रोवाइड करनी है, तो आपको एक तो आपको एक पर्सपेक्टिव होता है ना आपके माइंड में कि अगले का ये एक मकसद है या इसलिए हम बात प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपने उसकी फीलिंग्स को भी देखना है। जैसे कि अगर बिज़नेस में भी ये बताया जाता है कि अगर आपने किसी को इनकार करना है, तो पहले आपने उसकी तारीफ़ करनी है और फिर बताना है कि जी ये काम ऐसे नहीं हो सकता, नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है। आपने डायरेक्ट नहीं कह देना। जैसे अगर आपके पास कोई जॉब लेने आता है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं एक, ठीक है, आप हायरिंग कर रहे हैं, चार में हैं, तो आपके पास कोई जॉब लेने आ रहा है, तो आपको मतलब वो उस लेवल पे नहीं लगा, ठीक है, जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है,
तो आप लोग उसको ये नहीं कहेंगे जी आप उस लेवल की नहीं हैं, आपको आपके पास है ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते। आप सिंपली इसको कह दें कि अभी जो हमारा क्राइटेरिया है, आप उस पे थोड़ा सा मीट नहीं कर रहे, लेकिन आप में पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है। आप नेक्स्ट टाइम आइएगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आइएगा और किसी और जगह अप्लाई करें, डेफिनेटली आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। आपने उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, आपने उसको एक ब्लेसिंग के साथ, ठीक है, आपने उसको बुरा भला नहीं कहना, बेसिकली उसका हर्ट नहीं करना। जब जाना है, अगर जॉब नहीं है तो आपने उसको एक ब्लेसिंग दे देनी है कि नेक्स्ट टाइम आपका हो जाएगा, या कहीं और ट्राई कर लें जहाँ पे आप क्राइटेरिया मीट करें। बहुत पोलाइट रह के अगले की फीलिंग्स को देख के आप लोगों ने बात करनी है। जस्ट आपने अपनी बात ही पहुंचा नहीं देनी कि हाँ जी ये मकसद है, एग्जैक्ट कर उसके अंदर हमारे पास क्लैरिटी भी आ गई है, बात में कंप्लीट मैजिक कंसाइजनेस हर चीज़ आ गई है। लेकिन अगर आप कर्टसी नहीं होगी तो फिर अगले का हर्ट हो जाएगा अगला बंदा। तो कर्टसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंसिड्रेशन। कंसिड्रेशन का मतलब है कि जब भी आपने कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन करते वक्त आपने ये नहीं कहना कि मैंने ऐसे सोचा, मतलब आपने आई वी के अलावा आपने यू को कंसिडर करना है। मतलब जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, जिसको आपने कम्युनिकेट जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने उसको उसके ऊपर कहते हैं ना स्टोरी रिवॉल्व अराउंड दैट पर्सन, ठीक है, यू के अराउंड होनी चाहिए कि आप ऐसे करें या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, आपने ये काम इस तरह से कर लेना है, ठीक है, ये हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मतलब कम्युनिकेट करते हुए आपने माइंड में उस बंदे को रखना है, ठीक है, यू को रखना है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो रिसीवर है जिसको आप कम्युनिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, जिसको आप मैसेज दे रहे हैं, आपने अपने माइंड में उस बंदे को रखना है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स को, ओके, उसको किस तरह से बात पहुंच रही है, आपने उस चीज़ को माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस के अंदर क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, आपका ग्रामरली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन प्रॉपर, हर चीज़ प्रॉपर आपकी होनी चाहिए। अगर आप रिटर्न में कर रहे हैं तो आपकी हर चीज़ इस अंदाज में होनी चाहिए कि एक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, ठीक है, कि कि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए किसी बंदे को जब वो पढ़े, ठीक है। तो इस तरह से पंक्चुएशन, ग्रामर का, ठीक है, स्पेलिंग्स, इन सब चीज़ों को जो आपने फोकस करना है वो करेक्टनेस के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कौन से सेवन सीज हैं और किस किस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये सिंपल ओवरव्यू था सेवन सीज का। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिटेल में कंप्लीटनेस को बताऊंगी कि कंप्लीटनेस क्या होता है, ठीक है, इसके जो फर्दर या सब हेडिंग्स होंगी उनको भी एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर द वॉच Thank you for watching the video, and please share this video and subscribe my channel if you like the video.